Hi everyone, here is question from the topic area under curve. If the area of the region x comma y such that modulus of x minus 5 is less than equal to y, y is less than equal to 4 times of square root of x is a, then 3a is equal to okay. तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे किसका, y इज इक्वल टू 4 रूट x, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। देखो इसको अगर हम प्लॉट करें तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, ये तो हमने किसका बना दिया भाई, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो ये अपना जो कि है एक राइट हैंडेड पैराबोला है ना, राइट ओपनिंग, ओके। तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है ना, और y इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। तो देखो यहाँ से तो हमें कंफर्म पता चल रहा है क्या कि जो भी रीजन हमें निकालना है जिसका भी एरिया वो पैराबोला के इनसाइड है ना, इस इनइक्वालिटी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16x है ना। तो पैराबोला के तो इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। और फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, दैट इज जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला होगा, है ना। पैराबोला के इनसाइड भी है, ओके। ये एरिया में फाइंड आउट करना है ना। उसके लिए आप एक काम करो, देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये है अपना, इसको या तो डिफाइन ही कर लो पहले, है ना। देखो जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये आएगा x माइनस 5, और जब अपना x 5 से लेस है तो ये आएगा 5 माइनस एक्स, दैट इज़ ये है अपना y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, 5 से ग्रेटर है, ओके। अब इनको हमें सोल्व करके फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। ओके, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सोल्व कर लेते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स को, और किसके साथ, पैराबोला के साथ, है ना, इस वाली लाइन को और पैराबोला को, ठीक है। और देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या है अपनी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये आएगा 5 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ओपन करेंगे स्क्वायर को तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 16x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 25, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और 25 आ रही है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5 से कम होगा, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 5 से कम होगी, तो दैट इज़ ये अपना पॉइंट है 1,0, ये वाला, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये होगा कितना अपना 25, ठीक है, ओके। और y की वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकाल लो, है ना।
y की वैल्यू देखो, y इज इक्वल टू क्या है अपना 5 माइनस एक्स। तो जब अपना x की वैल्यू 1 है तो इसमें रख दो, y कितना आ जाएगा 4, और जब अपना x कितना है 25 है, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो 25 माइनस 5 दैट इज 20। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया देखो अपना, है ना, ये पॉइंट क्या है लिख लेते हैं 1,4 है। ठीक है, और ये पॉइंट है अपना कितना 25,20, 25,20। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, ओके। तो देखो हम इसका एक काम कर लेते हैं, क्या 1 से लेके 25 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। और उसके लिए अगर हम 1 से लेके 25 तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास देखो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये सारा, यानी कि ये एरिया और ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है ना। अगर 1 से लेके 25 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया और ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया और ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज जो शेडेड एरिया ये आ जाएगा, है ना। तो देखो 1 से लेके 25, है ना, और पैराबोला अपना जो कि है इसमें से आप निकाल लो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, दैट इज 4√x और dx। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 इंटू बेस देखो कितना आएगा, ये लेंथ कितनी है 5 माइनस 1 दैट इज 4, है ना। और हाइट कितनी है भाई, हाइट है 4 माइनस 1/2 इंटू ये वाली लेंथ कितनी आएगी भाई 20, और ये हाइट कितनी आएगी भाई 20। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। देखो 4 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1, 1 से 25 माइनस ये आ जाएगा भाई कितना 8 माइनस और 200, राइट। और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट है अपनी 1 से 25 माइनस 208। ओके, आगे देखो ये आ जाएगा 8/3, यह आएगा 25, दैट इज 25 की पावर 3/2 करेंगे वो यह आ जाएगा 125, है ना, और -1 माइनस 208, ये अपना आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 124 माइनस का 208। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आएगा 3 से इसे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये कितना बच गया 8 और 6, 3 डिवाइड बाई 2। ओके, और क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि ये एरिया है हमारा ए, है ना। देखो ये ए बोला हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी 3a की, है ना, ये डिनोमिनेटर में 3 है भाई, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई, अब 3a टाइम्स 3a की निकाल लो तो अपना एरिया आ जाएगा 368 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बी ए देन 6a इज इक्वल टू। ओके, देखो ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो y, एक तो अपने पास पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x
और एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, बताइए राइट ओपनिंग पैराबोला है ना। दिस इज आवर पैराबोला, राइट। और स्ट्रेट लाइन को बना लेते हैं, है ना। और स्ट्रेट लाइन को कैसे बनाएंगे, ये देख लो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे y 0 हो, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 दिख रही है ना। तो दैट इज ये पॉइंट है अपना, लेट्स सपोज 2,0, और y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी x को 0 कर देंगे, तो दैट इज 0,-6 पे, है ना। और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली अपनी, ठीक है। ये अपना पॉइंट है 0,-6, और ये पॉइंट मान लीजिए अपना कितना है 2,0, ठीक है। तो देखो अब हमें एरिया कौन सा निकालना है ये देखना पड़ेगा, है ना। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। देखो यहाँ पे साइन है वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, दैट इज जो भी रीजन है बाउंडेड अपना पैराबोला से आउटर वाला एरिया होगा, है ना। और ये एरिया तो इनसाइड द पैराबोला है, दैट इज आउटसाइड हो और इस लाइन के साथ बनता हुआ, और इसको ओरिजिन देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, यानी कि इस साइड वाला एरिया, है ना, ये इधर वाला एरिया, है ना। ओरिजिन आप रख के देख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ये एरिया हमें निकालना है ना, पैराबोला के आउटसाइड। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो हम पैराबोला के इनसाइड वाला लेते हैं, ठीक है। अब इस एरिया को निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, लाइन का और पैराबोला का, है ना, ताकि ये पॉइंट हमें मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसके लिए काम करते हैं, क्या है अपने पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो दैट इज 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, 9 से 9। अब इसको सोल्व करो, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab इज इक्वल टू x, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। x आ जाएगा अपना x माइनस 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आएगी 1 और एक आएगी 4। आप देखो ये जो पॉइंट है अपना, यहाँ पे x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा 2,0 है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसका एब्सिस है, दैट इज x कोऑर्डिनेट होगा 4, है ना। तो दैट इज यहाँ पे ये पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट तो पता चलेगा कितना है 1 है, और y निकाल लेते, लाइन में रख देते हैं x की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3, ये पॉइंट आ गया -3। तो देखो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए आप एक काम करो, 0 से -3 पैराबोला को इंटीग्रेट कर देते हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और फिर हम इस लाइन के साथ में -3 से -6, है ना। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। देखो रिक्वायर्ड एरिया अपना क्या होगा, 0 से -3, है ना। ओके, पैराबोला है अपना ये रहा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9dy, ओके, प्लस अब -3 से -6, लाइन की इक्वेशन देखो कहाँ है, ये रही, इसमें से x की वैल्यू निकालो, तो ये आएगी y प्लस 6 डिवाइड बाई 3 और dy, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये आएगा 1/9 को बाहर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा y की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 0 से -3 प्लस 1/3
टेक एज कांस्टेंट, है ना, और y का आ जाएगा y² 2, 6 का आ जाएगा 6y, और ये आ जाएगा -3 से -6। देखो ये कितना आ जाएगा 1/9, है ना। अपर लिमिट रखेंगे -3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 -0 प्लस 1/3, है ना। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे -6 का स्क्वायर 36/2 18 माइनस का 36 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस का 18, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 1/9, है ना, नेगेटिव का साइन आएगा 27/3 प्लस 1/3, है ना। आप देखो 18 और ये 18 और ये प्लस हो जाएगा 18 36, और यहाँ पे भी 36 है, ये कैंसिल आउट, बच गया क्या माइनस का 9/2, है ना। ओके, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस ये आ जाएगा यहाँ से 1 और माइनस का 3/2 दैट इज माइनस का 5/2। और ये एरिया क्योंकि देखो बिलो द एक्स एक्सिस था तो एक नेगेटिव का साइन हमें लगाना था, है ना, इस पूरे के बाहर, ठीक है। या आप वैसे भी समझ सकते हो कि एरिया क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे अब नेगेटिव हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 5/2। ये आ गया अपना a, है ना। हमसे पूछी थी 6a की वैल्यू, 6 × 5/2 दैट इज 15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।